हेलो माय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, चींटियाँ एक लाइन में कैसे चलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियाँ एक लाइन में कैसे चलती है? इसका कारण ये है कि चींटियाँ में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिससे एक विशेष प्रकार की सिद्धांत निकलती है जिससे फोरमेस कहते हैं। इस आसन के कारण ही चींटियाँ एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जब रानी चींटी खाने की तलाश में निकलती है तो वह फोरमेस छोड़ती हुई जाती है। चींटियों के पास एंटीना होता है जिससे वह फोरमेस को सूंघती हुई अपने रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। फोरमेस का उपयोग एक और काम में किया जाता है। जब कोई चींटी तोड़ने जाती है तो बहुत सारा फोरमेस छोड़ देते हैं जिससे बाकी चींटियाँ सतर्क हो जाती है। जब रानी चींटी फोरमेस बनाना छोड़ देते हैं तो चींटियाँ किसी दूसरे चींटी को रानी चींटी बना लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, मकड़ी खुद के जाल में क्यों नहीं फंसती है? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आसानी से उसमें फंस जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि मकड़ी खुद अपने जाल में क्यों नहीं फंसती? इसका कारण यह होता है कि मकड़ी का पूरा जाल सुबह वाला नहीं होता है। मकड़ी जाल का सिर्फ कुछ हिस्सा ही चिपचिपा बनाता है। इन सब के अलावा मकड़ी अपने पैरों को अच्छे से साफ भी करती है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मकड़ी के पैरों में जो बाल होते हैं उसमें चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता। फैक्ट नंबर 3, पानी डालने से आग बुझ क्यों जाता है? जब कहीं पर आग लग जाता है तो हम उसे पानी डाल के बुझा देते हैं, लेकिन क्या आपने ये जानते हैं कि पानी डालने से आग बुझ क्यों जाता है? इसे समझने के लिए कुछ बातों को जानना ज़रूरी है कि आग जलती कैसे है। आग को जलाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 ईंधन। इन दोनों के बगैर आग नहीं जल सकता है। जब ईंधन को लगातार ऑक्सीजन मिलता है और उनमें हम छोटा सा चिंगारी डाल देते हैं तो आग जलना शुरू हो जाता है। अब हम जानते हैं कि पानी डालने पर आग बुझ क्यों जाता है। जब हम आग में पानी छिड़कते हैं तो ईंधन को पर्याप्त और लगातार ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिससे आग बुझ जाता है। पानी के जगह पर धूल या कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर भी यही होता है और आग बुझ जाता है। नंबर 4, ठंड के कारण हमें कपकपी क्यों होती है? ठंड के कारण हमें कपकपी होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं? ऐसा तब होता है जब हमारी मांसपेशियां जल्दी फैलती और सिकुड़ती है। यह हमारे शरीर में इसलिए ही होता है। जब बार बार मांसपेशियां फैलती और सिकुड़ती है तो कोशिकाओं के खाद्य और ऊर्जा का व्यय होता है। लगातार मांसपेशियों में हलचल होने से गर्म उत्पन्न होती है जिससे ठंड कम लगता है। फैक्ट नंबर 5, चमगादड़ हमेशा उल्टा ही क्यों लटके रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि चमगादड़ हमेशा उल्टा ही क्यों लटके रहते हैं? इसका कारण ये होता है कि चमगादड़ के पीछे के पैर छोटे और आविष्कार होते हैं जिसके कारण वो ज़मीन पर दौड़ नहीं पाते और उड़ान नहीं भर पाते हैं। चमगादड़ जब उल्टा लटकता है तो उसे उड़ने में आसानी होता है क्योंकि जिस चीज़ से वह लटका होता है उसे छोड़ते हैं वह हवा में होता है और हवा में होने के कारण वह उड़ जाता है। आमतौर पर चमगादड़ दिन में अंधेरे गुफाओं में रहती है और लटकते हुए सोते रहते हैं, लेकिन ये गिरता क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि चमगादड़ के पैर के नस इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उसका वज़न ही उनके पैरों को मजबूती देते हैं, इसलिए वो गिरते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 6, छिपकली की पूँछ क्यों टूट जाती है? छिपकली की पूँछ आसानी क्यों टूट जाती है? क्या आपको पता है? यह बहुत ही आश्चर्य वाला बात है कि जब छिपकली पर हमला होता है तो वह खुद ही अपनी पूँछ को झटका देकर तोड़ देते हैं। वह पूँछ अलग होने के बावजूद हिलता रहता है। इससे शिकारी का ध्यान पूँछ की तरफ चला जाता है और छिपकली भाग जाती है। ख़ास बात यह है कि पूँछ के टूटने से छिपकली को कोई दर्द नहीं होता। कुछ समय बाद एक नया पूँछ निकल आता है, लेकिन वह पुराने पूँछ जितना लंबा नहीं हो पाता है। फैक्ट नंबर 7, उबालने पर सब्जियां नरम क्यों हो जाती हैं? खाना सबके घर में बनता है और लगभग सब्जियों को उबाला जाता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर उबालने पर सब्जियां नरम क्यों हो जाती है? जो
कच्ची सब्जी होती है उनमें कई तरह की कोशिकाएं होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये एक खाद्य पदार्थ के द्वारा जुड़ी हुई होती है जिसे पैक्टिन कहते हैं। यह एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कोशिका के दीवारों के साथ मिलकर एक हो जाता है। उबलने पर पैक्टिन कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं से अलग हो जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस विज्ञान ने आलू जैसी सब्जियों को उबालने पर वह कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है क्योंकि इसमें कोशिकाएं के अलग होने के साथ साथ वो फट भी जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, गोल गोल घूमने के बाद चक्कर क्यों आने लगता है। आपने ये ज़रूर अनुभव किया होगा कि थोड़ी देर तक गोल गोल घूमने के बाद हम गोल गोल घूमते रहते हैं और साथ ही चक्कर आने जैसा लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गोल घूमते रहते हैं तब हमारे अतिरिक्त कान में उपस्थित संवेदनशील द्रव्य भी घूमने लगता है। यही द्रव्य हमारे दिमाग को नियंत्रण करता है। जब हम रुक जाते हैं तब भी यह द्रव्य घूमता रहता है और जब तक यह घूमता रहता है तब तक हमें चक्कर जैसे लगता है। फैक्ट नंबर 9, शरीर पर तिल क्यों निकलता है। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर पर तिल क्यों निकलता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी त्वचा का जो रंग होता है जिसे मेलानिन रंजक निर्धारित करता है, जिसके शरीर में ज़्यादा मेलानिन होता है वह काला तथा जिनके शरीर में कम मेलानिन होता है वह गोरा होता है। तो कभी कभी ये मेलानिन रंजक शरीर पर एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है जो दिखने में काले होते हैं, जिसे हम तिल कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, मिर्च खाते हैं तो मुंह में तेज जलन क्यों होता है। जब भी हम मिर्च खाते हैं चाहे गलती से या जानबूझकर तो मुंह में तेज जलन होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता यह है कि मिर्च में एक प्रकार का रसायन जिसे कैस्पाइनिस कहते हैं यह पाया जाता है। यह रसायन जीभ की सतह की कोशिकाओं में उपस्थित रसायनों के क्रिया करते हैं जिसके बाद हमें जलन का अनुभव होता है। तो दोस्तों ऐसी ही और विज्ञान से जुड़े जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।